हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय की श्रृंखला के इस पार्ट में आज हम चर्चा करेंगे लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन की संपूर्ण जानकारी हम इस पार्ट में हासिल करेंगे। क्योंकि लॉर्ड कर्जन एक स्वयं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बंगाल विभाजन की बात करें या फिर उसके कार्यकाल में किए गए महत्वपूर्ण कार्य जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा जो हमारा वीडियो होगा वह केंद्रित होगा लॉर्ड कर्जन पे। तो आइए आगे बढ़ते और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की। तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल रहा वह 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। इन 6 सालों तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल वायसराय के रूप में भारत में रहा। कब से कब तक? 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। जो कार्यकाल की शुरुआत हुई उस समय भारत अकालग्रस्त था। उस अकाल की जांच के लिए कार्यकाल की शुरुआत में ही लॉर्ड कर्जन ने एक अकाल आयोग की स्थापना की। अकाल आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सर एंटनी मैकडोनाल्ड थे। तो जो अध्यक्षता थी वह सर एंटनी मैकडोनाल्ड की थी, जिनकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना 1899-90 के बीच में 1900 के बीच में की गई भारत में। तो यह पहला प्रमुख कार्य था। जैसे ही कार्यकाल स्टार्ट हुआ तो लॉर्ड कर्जन ने भारत में अकाल आयोग की स्थापना की। भारत में अपने कार्यकाल के रूप में कर्जन ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए, जो कि भारतीय दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। कौन कौन से थे उन पर नजर डालते हैं। 1901 ईस्वी में सर कालिन मानक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। जो सिंचाई आयोग का गठन हुआ 1901 ईस्वी में सर कालिन मानक्रीफ की अध्यक्षता में, वह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया। तो यह भारतीय दृष्टिकोण से जो था बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। कब स्थापित हुआ सिंचाई आयोग? 1901 ईस्वी में। आगे बात करते हैं 1902 ईस्वी में पुलिस सुधार के अंतर्गत। 1902 ईस्वी में पुलिस सुधार के अंतर्गत सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1902 में, 1901 में सिंचाई आयोग का और 1902 में पुलिस सुधार के अंतर्गत, पुलिस सुधार के मद्देनजर पुलिस आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सर एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा की गई। यह पॉइंट महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जो सवाल बनते हैं वो इन्हीं पॉइंट से बनते हैं। अब जो ये एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में जो आयोग की स्थापना की गई थी पुलिस सुधार के अंतर्गत, उसने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसको ध्यान में देते हुए सभी स्तरों पर वेतनों में वृद्धि और प्रशिक्षण में बल दिया गया। मतलब जो प्रशिक्षण था, ट्रेनिंग थी, उसमें बल दिया गया और सभी स्तरों पर, मतलब नीचे से लेकर अधिकारी लेवल तक जितने भी स्तर थे उन सभी स्तरों पर वेतन की वृद्धि की गई। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार चूंकि वेतन में कमी के कारण जो रुचि थी वो विभाग में बहुत ही कम थी, तो उसमें रुचि बढ़ाने के लिए और सख्त करने के लिए पुलिस विभाग जो आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अनुसार सभी स्तरों पर वेतन में वृद्धि हुई और प्रशिक्षण में बल दिया गया। जो प्रशिक्षण था उसके लिए कोटा में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। प्रशिक्षण के लिए कोटा में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID, इसकी स्थापना कर्जन के कार्यकाल में ही हुई। एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की अध्यक्षता भी कर्जन के कार्यकाल में ही हुई। 1902 ईस्वी में सर टॉमस रू की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। वो भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन हुआ वह किसकी अध्यक्षता में हुआ? सर टॉमस रू की अध्यक्षता में हुआ। और कब हुआ? 1902 में हुआ, जिस समय भारत पर लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था। और 1904 ईस्वी में पारित विश्वविद्यालय अधिनियम
1902 की आधारशिला और 1902 का ही एक आयोग था जो विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में। उसका जो मुख्य आधार था वह विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा ही विश्वविद्यालय अधिनियम का पारित होना संभव हो पाया था। आगे बात करते हैं 1904 ईस्वी में अन्य सुधार में। आगे इसी क्रम में 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति की स्थापना की गई। सहकारी उधार समिति कब स्थापित हुई? 1904 ईस्वी में। और इसमें खास क्या था कि इसमें किसानों को कम ब्याज दर पर धन जो था वह उधार दिया जाता था। मतलब अगर किसानों के हित की बात की जाए तो उसमें भी कर्जन ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया कि कम ब्याज दर पर किसानों को धन उधार देने के लिए सहकारी समिति की स्थापना की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य था सहकारी समिति की स्थापना करने का वो ये था कि जो साहूकार थे जिनके द्वारा जो किसान थे उनका शोषण किया जाता था, उनसे किसानों को बचाने के लिए इस विभाग की सहकारी उधार समिति की स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी। साथ ही साथ भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्जन के कार्यकाल में ही हुई और जो 1904 में पुरातत्व विभाग स्थापित किया गया और इसमें मतलब पुरातत्व विभाग में 50,000 पाउंड की रकम का आवंटन किया गया था। मतलब जब ये स्थापित हुई तो उसके लिए जो आवंटन हुआ, भारत में पुरातत्व विभाग के लिए जो आवंटन हुआ रकम का वह 50,000 पाउंड था। 1899 में भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रण अधिनियम पारित हुआ। 1899 ईस्वी में भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रण अधिनियम पारित हुआ। इसमें खास क्या था? इसमें खास यह था कि इसमें पाउंड भारत में मान्य मुद्रा घोषित हो गई और उसका तात्कालिक जो मूल्य था वह 15 रुपए रखा गया था। तो इस प्रकार अब जो एक पाउंड का जो मूल्य था वो 15 रुपए था। इसी की वजह से चूंकि ये 1899 में पारित हो चुका था, एक भारत में पाउंड मान्य था, इसीलिए जो पुरातत्व विभाग की स्थापना के लिए जो रकम आवंटित हुई थी वह रुपए में ना आवंटित होकर के हमारी पाउंड में आवंटित हुई थी। तो इसका जो अधिनियम पारित हुआ था भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रण का वह 1899 में पारित हुआ था, जिसमें खास यह था कि पाउंड भारत की मान्य मुद्रा घोषित हुई थी। अन्य समाज सुधार कार्यों में सर्वाधिक रेलवे लाइन कर्जन के कार्यकाल में ही बिछाई गई। तो सबसे ज्यादा रेलवे लाइनें बिछाई गई वो किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में स्टार्ट हुई रेल, और जो सबसे ज्यादा लाइनें बिछी रेल लाइन वह कर्जन के कार्यकाल में बिछाई गई। कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। 1905 ईस्वी में लोक सेवा मंडल का गठन भी जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ। साथ ही साथ 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। तो रेलवे के प्रति जो महत्वपूर्ण कार्य हुए वह दो ये हुए कि सबसे ज्यादा रेलवे लाइन और 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना। साथ ही साथ 1905 में ही लोक सेवा मंडल का गठन और कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराना, ये प्रमुख समाज सुधारक कार्य अन्य शामिल थे। अब बात करते हैं बंगाल के विभाजन की, जो कर्जन के कार्यकाल का सबसे प्रमुख कार्य या फिर ये बोल सकते हैं कि नकारात्मक कार्यों में से एक था। सो बंगाल का विभाजन 1905 में जो हुआ वह कर्जन के विरोधी कार्य का सबसे मुख्य कार्य था। मतलब जो भारत के विरुद्ध कार्य किया गया उनमें बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया सबसे प्रमुख कार्य था। क्यों बंगाल विभाजन की बात सामने आई? तो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, उनके दमन के लिए कर्जन ने कलकत्ता को दो भागों में बांटा। तो इसमें जो शक्ति थी, यूनिटी की, वो कम करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। कलकत्ता दो भागों में बांटा गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और किन किन भागों में बटा? पूर्वी भाग में बंगाल, असम के चटगांव और ढाका के राजशाही को मिलाकर एक प्रांत स्थापित हुआ। मतलब जो बंगाल, असम के चटगांव और ढाका के राजशाही को मिलाकर एक प्रांत स्थापित किया पूर्वी भाग में, और पश्चिम में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया। तो ये दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग।
पूरब में बंगाल, असम के चटगांव और ढाका के राजशाही मिलाए गए और पश्चिम में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन का कार्य संपन्न हुआ। यह डेट महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए, 16 अक्टूबर 1905। तो इसमें विभाजन कार्य संपन्न हुआ और जो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था वह हिंदू मुस्लिम में फूट डालना था, क्योंकि जो सौहार्द था, परस्पर सौहार्द था हिंदू और मुस्लिम में, उसको खत्म करके भारत का जो अभियान चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध, उसको कमजोर करना ही बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था। बाद में करजन 1905 ईस्वी में किचनर के विवाद से के कारण इन्होंने अपने कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले इस्तीफा दे दिया। और किचनर कौन था? तो किचनर भारतीय सैन्य पद का तात्कालिक प्रमुख था। तो इससे विवाद के चलते 1905 में करजन ने इस्तीफा दे दिया और उसका कार्यकाल 1905 में ही समाप्त हो गया। 1899 से 1905 तक उसका कार्यकाल रहा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शेष सभी गवर्नर जनरल्स की, लॉर्ड मिंटो से लेके अंतिम तक। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी 2 सीरीज भारतीय गवर्नर जनरल्स और वायसराय, साथ ही साथ हमने जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए हिंदी मीडियम में जो राज व्यवस्था की श्रृंखला को स्टार्ट किया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अपडेट्स रेगुलर रूप से अल्टरनेट डेज में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप देखते हैं देन बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने मिस किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही लोग इसका ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए इसको जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।